नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई हफ्तों से प्रेरणादायक कहानी शीर्षक के अंतर्गत कुछ वीडियोस आप तक पहुंचाती हूं। तो क्यों ऐसा मैं कर रही हूँ? क्योंकि आजकल मैं ये देखती हूँ, पूरे समाज में देखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, ऑब्जर्वेशन है ही सबका, लोगों से सुनती भी हूँ कि जब से हमारा संयुक्त परिवार टूटा है, एकाकी परिवार आ गया है जिसमें कि सिर्फ माता पिता या हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं, कोई नहीं होता है। और उसमें भी पति पत्नी दोनों जने व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बच्चे को कौन संस्कार युक्त दे। तो उस कारण से हम जब इतनी भागम भाग वाली हमारी ज़िंदगी होती है कि हम बच्चे को या अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनको ज़्यादा समय नहीं दे पाते। एक खाना पूर्ति सी हमारे जीवन में हो गई है कि करना है। तो इन मूल्यों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे भारतवर्ष की नैतिकता, मूल्य, संस्कार बड़े मूल्यवान हैं जो कि हमको बांध के रखते हैं, हमको सही मार्गदर्शन देते हैं। और नहीं करने पर समाज बहुत जल्दी विघटित होता है। समाज का पहले परिवार ही टूटने लगता है और उसके बाद समाज की भी बारी आ जाती है। तो अपनी कहानी के संग्रह से मैंने एक कहानी आपके लिए और चुनी हुई है। उसका शीर्षक है अदृश्य आशीष। अदृश्य मतलब जो दिखता नहीं है। तो ऐसे ही इसमें एक घर है, तो उसमें जो कि बेटा, बहू और बेटे के बेटा और बेटे का पिता, यानी बाबा और पिता और बेटा, बेटा पिता पिता, है ना, इस तरह रहते थे। तो और बहू जो कि है वो भी नौकरी करती थी, बच्चे की माँ नौकरी करती थी। तो क्या है, जल्दी जल्दी उस दिन की बात है कि जल्दी जल्दी वो उसने टिफ़िन तैयार किया, बच्चे को तैयार किया, बच्चे का बैग कंधे पे लटकाया और चलो चलो, इतने में से पीछे से उनके ससुर की आवाज़ आई कि बेटा बहू जल्दी से तुम मेरा चश्मा साफ़ कर दो। झुंझलाती हुई मन में कि इसी वक्त ये इनको सूझता है मैं कितनी जल्दी में हूँ। झुंझलाते हुए गई खैर, और फिर नीचे से जो झुक करके अलमारी में से उसने चश्मा निकाला और साफ़ किया उसको और पिताजी को दिया और पानी का ग्लास रख करके वो ऑफिस के लिए भागी। लेकिन भागते भागते भी जब उसको ये लगा कि आखिर दिन भर में पिताजी एक ही दो चीज़ तो मुझसे मांगते हैं, चश्मा साफ़ कर दो या फिर रात का खाना या चाय के लिए, और तो कुछ उनकी मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी ही नहीं है, सब पति करते हैं या स्वयं कर लेते हैं। अब वो उठ नहीं पाते तो मुझे ही करना है या मेरे पति को करना है। लेकिन झुंझलाहट इसलिए थी कि पिता जो कि है, उसके ससुर जो हैं, वो पीछे से उसको आवाज़ देते तो उसको बहुत नागवार गुजरता था और झुलझुल एकदम करती थी रहती थी। खैर किसी तरीके से वो घर वहाँ पे ऑफिस पहुँची घर से, तो देखा बच्चे भी स्कूल में, उसको देर हो गई और वहाँ अब जो ऑफिस में जाना था उसको वहाँ भी देर हो गई। तो ऐसे कई बार ऐसा हुआ कि पीछे से आवाज़ लगाते थे और वो झुंझलाती थी, झुंझला के काम करती थी, उसके बाद फिर अपने ऑफिस जाती थी। आए दिन का ये ड्रामा होता था कि तुम देर से आई हो, तुम देर से करती हो काम, आती नहीं हो, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती हो, उल्हाना मिलता। और वो क्रोध जो कि है मनी मन भुनभुना करके वो अपने बेटे पे उतारती थी या खुद गुस्सा हो करके अपना कहीं चुपचाप आंसू बहा लेती थी। कई दिन बीत गए। एक दिन उसको ऑफिस से छुट्टी मिली तो उसने कहा कि देखो इतने दिनों से मैंने घर वर्कर को देखा ही नहीं, साफ़ ही नहीं किया है, आज मैं अपने घर की सफाई करती हूँ। सो वो अपने घर की सफाई करते करते अपने ससुर के कमरे में भी पहुँची, वार्डरोब वगैरह साफ़ करने लगी तो देखा एक डायरी नीचे गिर गई। तो उत्सुकता सभी को होती है, ह्यूमन नेचर है, उत्सुकता होती है। तो उसने वो डायरी देखी और निकाला तो उसमें पहले पेज में लिखा हुआ था कि मैं बहू को, मैं जानता हूँ कि वो बहुत व्यस्त है, बहुत बिज़ी है, उसको घर की सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, लेकिन वो जब घर से निकलती है तो मैं जानबूझ कर को उसको आवाज़ देता हूँ और वो झुक कर के जब चश्मा मेरा साफ़ करती है और मुझे थमाती है तो मैं मन ही मन उसको आशीर्वाद देता हूँ और ये आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, ये गारंटी है। मेरे मरने के बाद भी ये आशीर्वाद कम नहीं होगा, मैं कहीं भी रहूँगा, ये अदृश्य आशीष
मेरा सब पर रहेगा। खासकर विशेषकर बहू को मैं आवाज़ देता हूँ और झुक कर के झुकती है तो उस झुकने वाले को मेरे मन से अनायास आशीर्वाद निकल जाता है। और इधर ये पढ़ के जार जार बहू रोने लगी कि ये क्या मैं झुंझला रही थी, क्या कर डाला मैंने। अच्छा हुआ कि आज मुझे डायरी मिल गई। और उसने उसको डायरी को अपने सीने से लगाया और वो जो ससुर और बहू का रिश्ता था आज बाप और बेटी में बदल गया। उतनी दूसरी जिम्मेदारी से, उसमें दुगने जिम्मेदारी से वो काम करने लगी। अब वो 20-25 मिनट जल्दी, जैसे देर हो जाती थी 10-15 मिनट की देर हो जाती थी, अब वो उल्टा 15-20-25 मिनट जल्दी उठने लगी। सारा घर का काम करती थी और अपने ससुर के सिरहाने जो चीज़ होती थी, फल है, पानी है, रखना है, वो रख देती थी और झुक करके चश्मा उठाती थी और समझती थी कि पिताजी मुझको, ससुर जी मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं। मन ही मन बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे ऐसी समय व्यतीत हो गया। समय व्यतीत होने पे देखिए सभी हैं, वृद्ध होते हैं और कुछ लोग ऐसे ही बिना कुछ कहे सुने चले जाते हैं, लेकिन ये भी थे कि आशीर्वाद दे करके ये भी दुनिया से चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो वो वाक्य उसको इतने चुभने लगे कि मैंने वो मेरे सिर्फ एक झुकने पर मुझको आशीर्वाद देते थे और मैं झुंझलाती थी। क्या मैं अपने को कहूँ, धिक्कार रही हूँ। लेकिन आज उनको गुजरे हुए लगभग 2 साल हो गए हैं ताजी को। तो लेकिन जब भी मैं उनका चश्मा, टेबल या मतलब उनका घर टेबल वगैरह साफ़ करती हूँ तो मुझको वहीं से मैं ऐसे ही लालसा भरी दृष्टि से उस पलंग को निहारती हूँ कि ये जो कि मुझे आशीर्वाद देंगे। तो आज भी सुबह से घर से निकलते हुए न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि अभी आवाज़ आएगी, बहू मेरा चश्मा साफ़ कर दो, ज़रा साफ़ कर देना। तो मैं यही कह रही हूँ कि माता पिता का अदृश्य आशीष क्या है, वो ईश्वर की भक्ति है, सीधे ईश्वर से मिलाना है, वो ईश्वर की कृपा दृष्टि है। और जीवित माता पिता की सेवा और मरणोपरांत किए गए पितृकर्म से कहीं अधिक उत्तम और ऊंचा है। जीवित माता पिता की, भाई बहनों की, या जो भी नीडी है आप उसकी सेवा कर रहे हैं, या यहाँ माता पिता की बात हो रही है, तो यदि आप उसका मरणोपरांत श्राद्ध, पितृकर्म, तर्पण अर्पण करते हैं तो जीवित की जो सेवा कही उससे लाख गुना ये बेहतर होता है कि जीवित की आप सेवा करें। तो उससे बस वही लग रहा था कि महसूस कर रही थी। तो फिर जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ गया, बहुत महसूस उसने किया और उसने सोचा कि अब तो बहुत देर हो, मतलब दूर चले गए हैं, लेकिन हमको भी यही सेवा करनी चाहिए, नहीं तो बाद में हमको बहुत बहुत पछतावा होता है, अंदर से खलता है कि हमने वृद्ध माता पिता को की सहायता नहीं की या उनको तवज्जो नहीं दी। तो अपने बच्चों को आप ज़रूर सिखाइए कि कैसे सेवा भाव आती है, कैसे अपने संस्कारों से, मूल्यों से हमको जुड़ना है। और इन बूढ़े बड़े जो वृक्षों की जल रूपी स्नेह है, प्रेम है, स्नेह की धारा है, या सेवा रूपी जो खाद है, उससे संजो कर और फिर से युवा, स्वस्थ और हरा भरने का प्रयास करें। इतनी सुंदर बात है कि आप स्नेह से भरे हुए और सेवा रूपी खाद, मतलब खाद जो, तभी तो वृक्ष बढ़ता है। तो आप अपने बच्चों को यही सिखाइए कि ये देखो बेटा, हम इस अदृश्य तरीके से हमको जो आशीर्वाद मिला है वो कहीं ना कहीं तुम भी उसके भागीदार हो, तुम भी हिस्सेदार हो, लेकिन अपने संस्कारों से, मूल्यों से तुम हमेशा जुड़े रहो और अपने बच्चों को यही सिखाइए। तो मैं भी यही कहती हूँ कि आज़ाद रहिए विचारों से, आज़ाद, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। हमेशा संस्कार आप बच्चों को लाइए, सिखाइए। और बिना उत्साह के कभी किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होती है। उत्साह हो आपके मन में, करने की क्षमता हो, दिल से करें, संतुष्ट हो के करें, तो दूसरा प्राणी भी खुश, आप भी खुश होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक और शेयर करिएगा, भूलिएगा नहीं। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।